गाइस तो सुबह का समय है और सामने मुझे नज़र आ रहा है एक मोर। उसके बाद में मैंने मौसम के बारे में देखा तो मौसम बरसात का हो रहा था और जस्ट थोड़ी देर बाद में बरसात शुरू हो गई। और बरसात शुरू होने के बाद में मैंने देखा कि हमारे छत पे भी छोटे छोटे बूंदेबांदी हो रही थी। और फाइनल मौसम कुछ ऐसा था कि बरसात के बादल छाए हुए थे और कभी भी बरसात ज़्यादा आ सकती थी, लेकिन फिर भी हमने डिसीजन ले के रखा था। ये देखो, ये जब मैं घर से बाहर निकला तो जहाँ पे खड्डे हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ था, बरसात बंद हो गई थी। और फिर मेरे को मेरे प्लॉट की तरफ जाना था तो वहाँ पर भी ऊपर से देखा नज़ारा, मतलब थोड़ा कि मौसम कैसा है। तो देख रहे हो आप, बादल छाए हुए, पानी भरा हुआ है। हमारा डिसीज़न है आज सिलाई मशीन लेने के लिए जाना है, भले कुछ भी हो। लेकिन क्योंकि काफ़ी दिनों से दिमाग में चल रहा था कि मशीन लेके आना है, तो मशीन का फाइनल डिसीज़न था। और ये देखो, पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है हल्का फुल्का। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसात हुई थी, उसकी वजह से फाइनल डिसीज़न था कि मशीन तो लाना ही है, चाहे कुछ भी हो, मौसम कैसा भी हो। घर से हम अभी निकल गए हैं और ये हमारे सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं रिक्शे, ये हमारा बस स्टैंड है। बस स्टैंड पे जाने के बाद सबसे पहले रिक्शे वाले भैया से बातचीत की, रिक्शे वाले भैया से बाता किया कि भाई मशीन लेके सिलाई मशीन लेने जाना है, कितना क्या लोगे। फाइनली उन्होंने हाँ बोल दिया। उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बस स्टैंड का वीडियो बना दिया जाए। बस स्टैंड का वीडियो बनाया, फिर मैंने ऊपर वापस मौसम की तरफ देखा कि मौसम कैसा है, कहीं ज़्यादा बरसात तो नहीं हो जाए, कैंसिल करना पड़े ऐसा। तो ठीक है, हल्का फुल्का बरसात था, ये मौसम था, तो मैंने सोचा चलो फाइनली भी हम रिक्शे में बैठ के हम यहाँ से रवाना हो गए। ये हमारे गांव से सीधा घर से निकलने के बाद का नज़ारा है। जैसे अभी बरसात के दिन चल रहे हैं तो थोड़ा हरा भरा बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिए, रोड पे हल्की फुल्की बरसात होने से कहीं कहीं ये गीले थे। बाकी जस्ट अभी थोड़ी देर आगे जाएंगे, ये दिया ओपन है, यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आते हैं। उसके जस्ट थोड़े से आगे जाते हैं तो यहाँ पे सती माता का मंदिर है, जहाँ पे कई साल पहले सती हुए थे। मतलब बहुत बड़ी कहानी, मैं कभी और वीडियो में बताऊँगा। उसके जस्ट थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पे पुल आता है, जहाँ पे आगे से जो हमारा एक नाला का पानी आता है वो वहीं पे रुकता है। अभी बरसात कम हुई इसलिए इस ज़्यादा पानी नहीं है, ये पूरा खाली पड़ा है, बिल्कुल ही खाली पड़ा है। लेकिन जैसे ही कब आएगा तो ये भर जाएगा। इसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं तो ये जो सामने आपको चिमनी नज़र आ रही है, ये है अमर ईंट उद्योग की चिमनी। ये देखो, अमर ईंट उद्योग, जो हमारे टीचर जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, उन्हीं सर की ये ईंट उद्योग का बिज़नेस है। और इनके खुद की ज़मीन होने से इन्होंने बहुत बड़ा कारोबार, पहले तो शुरुआत एक छोटे से की थी, लेकिन धीरे धीरे आज कई साल से इन्होंने लगातार इस पे ध्यान दिया और ये बहुत बड़ा अमर ईंट उद्योग का इनका ईंट बनाने का यहाँ पे इनका कामकाज है। उसके बाद ये बंगला बनाया, फिर ये स्कॉर्पियो, उसके बाद ये दुकानें जस्ट बनाई। उसके बाद में ये लेफ्ट की साइड में रोड की और राइट की साइड में सामने एक हेमंत ईंट भट्टा है, ये जो भी बंगला बनाया। आज के कई साल पहले ये बंगला नहीं था, ये बहुत सारी ईंटों का स्टॉक रखा हुआ है। स्टॉक रख के ये भी बहुत बड़ा, काफ़ी बीघे के अंदर मतलब इन्होंने ईंट का कामकाज चालू किया। इसके जस्ट पास में गीतांजलि रिसोर्ट है, जो आज के जस्ट 3-4 साल पहले नहीं था, लेकिन एक फौजी सर को सपना था शायद, तो उन्होंने ये रिसोर्ट बनाया, गीतांजलि रिसोर्ट। इस रिसोर्ट के जस्ट जो नज़र आ रहा सामने, उसके जस्ट पीछे मैं देखने गया था, वहाँ पे स्विमिंग पूल है और 1 घंटे का कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है, 200 रुपये का चार्ज है, कोई भी जाके नहा सकते हैं। उसके जस्ट उसके बाद में रिक्शा चलता रहा और ये जो नज़ारा देखने के बाद फाइनली हम ये भीम आ गए हैं। विश्रांति गृह के जस्ट सामने हमको हम उतरे। उसके बाद में जस्ट पेट्रोल पंप के पास में होते हुए ये जो नज़ारा आप देख रहे हो, ब्रिज पुल, ये आज के जस्ट 2-3 साल पहले भी नहीं था। 2-3 साल पहले यहाँ पे खुली रोड थी, ये जैन मंदिर है। और इस तरीके से अभी भीम के अंदर ये इस तरह से पुल बन गया। और थोड़े आगे जाते ही ये जो आप देख रहे हो, ये है भीम का ट्रक चौराहा। ये ट्रक चौराहा बिल्कुल एक अलग ही लगता था, लेकिन अभी एक अलग ही नज़ारा लग गया। ऐसा लगता है बिल्कुल चेंज हो गया। वो ब्यावर की तरफ से ये कार आ रही है और ये उधर देवगिरी की तरफ पे जाए। फिर हम जोधपुर मिष्ठान भंडार की तरफ से जाते हुए मन में किया कि चलो यार थोड़ी मिठाई लेते हैं, तो फिर वहाँ से जलेबी ली। उसके बाद तो फाइनली हम सिलाई मशीन वाले भाई की दुकान के पास पहुँच गए। और ये गोपाल सिलाई मशीन के पास पहुँचने के बाद भैया को बोला हमारे को ये मशीन चाहिए, इन्हीं के ब्रांड की है गोपाल सिलाई मशीन। फिर ये पाटिया वगैरह इन्होंने दिखाया, ये मोटर दिखाई।
इन्होंने भावताव बताया कंप्लीट कितना क्या लोगे। हमने फाइनल डिसीजन यस करने के बाद ये भैया लग गए इसको फिटिंग करने के लिए। अब ये फिटिंग करने की जो प्रोसेस है ना, इसमें बहुत समय लगा। इसमें इतना समय लगा, इन्होंने पहले ही हमको कह दिया था कि कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा लग सकता है। हमने वेट किया, क्यों किया कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। भैया ने पहले हमें बता दिया था, और अगर हम कहीं और जाते, माना कि भाई चलो सिलाई मशीन तो ये भैया फिट कर रहे हैं और हम दूसरा कोई कार्य करेंगे, लेकिन हमने डिसीज़न ले लिया कि कहीं नहीं जाना है। अगर हम कहीं गए और भैया किसी और काम में लग गए तो हमारा डिसीज़न था कि फ़ाइनल मशीन इसी दिन, यानी कि कल हमने सोचा था और आज लानी है। तो हम वहीं पे इंतज़ार कर रहे थे और मैं लगातार उन सब का वीडियो बना रहा था कि भैया कहाँ पे इसको किस तरीके से सर्विस करते हैं। और भैया मुझे समझा भी रहे थे लास्ट में, ये जस्ट देखते देखते भैया का क्रेन में ही इस तरीके से भैया जा रहे थे, मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। और ये भैया जो बैठे हैं क्रेन के अंदर, वो सामने, उन्होंने मुझे देखा, उनको पता वीडियो बना रहा हूँ। देखो लोग कितने रिस्क लेते हैं पैसे कमाने के लिए। फाइनली भैया ने लगातार मेहनत करने के बाद नीचे वाला मतलब मशीन में पहले ऑयलिंग क्लियर किया, फिर ये पार्टियाँ लगाने के लिए प्रोसेस इन्होंने शुरू कर ली। फिर मशीन लगा के देखा कहीं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो लगाई। उसके बाद में इन्होंने नाप लिए। उसके बाद में ड्रिल के द्वारा, जस्ट अभी ये ड्रिल से पहले नाप ले रहे थे, उसके बाद में ये जो इसकी रस्सी होती है इसको क्लियर चेक किया, उसके बाद में वापस लगाया। मतलब बहुत बार इन भैया हिला रहे थे, रख रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ से कैसे क्या होता है। इनकी काफ़ी लंबी प्रोसेस चल रही थी, लेकिन मैं ये फाइनल वीडियो में व्यस्त था कि चलो जो भी प्रोसेस होती है। फाइनली इन्होंने ड्रिल मशीन ली और ड्रिल मशीन से इन्होंने पैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही मतलब 4 जगह पे इन्होंने ड्रिल किया, फिर इसमें स्क्रू ड्राइवर लगाए। उसके बाद में मतलब काफ़ी प्रोसेस है, अभी आप देखते रहना, वीडियो में बने रहना, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे की प्रोसेस, मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रोसेस है। हमने अच्छा किया कि भैया से ही हमने ये मशीन वहाँ से फिटिंग करा के लेके आए, नहीं तो घर पे और किसी मज़दूर से करवाते तो लंबी कहानी हो जाती और शायद वो समय पे आ भी नहीं पाता और हमारा मुहूर्त भी नहीं हो पाता। उसके बाद वापस ये भैया ने मोटर निकाली, जो ये मोटर को यहाँ पे वापस मशीन की सिलाई मशीन के पास रखी। उसके बाद में यहाँ पे नाप लेंगे जिससे कि यहाँ पर ड्रिल कर सकें। इन्होंने यहाँ पे ऐसे व्यवस्थित फिट करने के बाद ये देखो नाप ले रहे हैं कि कहाँ पे ड्रिल करना है, जिससे कि मोटर को सिलाई मशीन के साथ अटैच कर सके। ये ड्रिल कर रहे हैं जिससे कि नाप ले लिया। अब ये व्यवस्थित ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद स्क्रू लगाएंगे, स्क्रू लगाने के बाद एक लंबी प्रोसेस चलेगी। ये सब प्रोसेस होने के बाद फाइनल हमको मशीन मिलने वाली है, लेकिन हम कहीं हिले नहीं। कारण था यही कि गए तो ऐसा नहीं होगा कि आज डिसमिस हो जाए। तो ये ड्रिल भैया ने कर लिया है और ये लगा रहे हैं। ये लगाने के बाद फाइनल भैया इसमें स्क्रू फिट कर रहे हैं। स्क्रू फिट करने के बाद ये देखो लगा ली कंप्लीट, इन्होंने चेक किया। उसके बाद अब थोड़ी देर बाद में इसको लाइट से चला के देखेंगे कि फाइनल अच्छे से चल रही नहीं चल रही है। फिर इन्होंने वापस सिलाई मशीन को निकाली। फिर वहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक सेफ्टी एक लॉक और लगता है, उसको सही से वहाँ पे जगह बनाई। फिर वापस इन्होंने चेक किया कि अच्छे से लग रहे कि नहीं लग रहे, तो ये इसको वापस धार कर रहे हैं ताकि अच्छे से उसको वहाँ पे कंप्लीट कर सके। फिर इनके हाथ में ये देखो एक लॉक है, जो वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पे काट रहे थे वहीं से जस्ट वहाँ पे एक लगाने, हाँ ऐसे लगा के ये देखो वहाँ पे नीचे फिट कर रहे हैं। यानी कि पैरदान के और मशीन के साथ में एक लॉक लगता है, जिससे कि मशीन वहाँ से लॉक हो जाती है ताकि हिले नहीं मशीन, कंप्लीट एकदम व्यवस्थित रह सके। फिर ये लाइट के बोर्ड में लगाई मोटर, उसके बाद में टेस्टिंग करना शुरू कर दिया। ये टेस्ट कर रहे हैं, ये देखो भी सिलाई मशीन चलने लग गई। ये सब होने के बाद में इन्होंने हमें ये समझाया कि आप यहाँ पे आइए, बैठिए, देखिए किस तरीके से मोटर चलेगी, किस तरीके से धागा बड़ा छोटा होगा और किस तरीके से आपको धागा लगाना। तो फाइनली अंदर बुलाया और कहा यहाँ बैठो और देखो और समझो किस तरीके से इस मोटर का उपयोग करना है। तो ये हम इस मोटर की प्रोसेस समझने के लिए वहाँ पे ये देखो, ये अभी हाथ में धागे की गिट्टी लेंगे और इसको लेने के बाद में ये प्रोसेस बताएंगे एक एक। पहली बार धागा कहाँ लगाना, दूसरी बार कहाँ लगाना, तीसरी बार कहाँ लगाना, चौथी बार कहाँ लगाना, फिर 5वीं बार, और किस तरीके से धागों को लगाने के बाद में सिलाई करनी है। ये सब प्रोसेस समझाने में
कम से कम 5-10-15 मिनट लगा, लेकिन अच्छे से इन्होंने समझाया। ये भैया देखो बता रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर यहाँ धागा लगाना है, उसके बाद सेकंड लगाना, लेकिन यहाँ पर भी दबा के लगाना, ऐसा नहीं कि ऊपर लगाओ तो वापस धागा कहीं फंस जाए। तो ये यहाँ पे धागा ये भैया ने लगा लिया है। उसके बाद में दूसरी बार भाई, पहली बार दूसरी जगह, फिर इन्होंने बताया तीसरी जगह कहाँ पे लगाना है। जस्ट अभी तीसरी जगह लगाने के लिए प्रोसेस बताएंगे कि तीसरी जगह यहाँ लगाना है, फिर वापस बताया चौथी जगह, ये देखो चौथी जगह का बताया प्रोसेस कि यहाँ पे लगाना, फिर यहाँ पे पांचवा, फाइनली इन्होंने बताया कि फिर उसके बाद में सुई में धागा पोना है। ये देखो अभी ये सुई में धागा पो रहे हैं। हाँ ये अभी वहाँ पे वापस ये लिया भैया ने, पकड़ा और ये खींच लिया। ओके। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि नीचे से धागा ऊपर तक लाने के लिए कैसे प्रोसेस करनी है। कि ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट ही मोटर को चालू कर लो, हाथ से पहले थोड़ी सी धीरे, देखो हाथ से थोड़ी सी बोले मोटर को चलाना है, हल्की सी समझा रहे हैं, ताकि नीचे वाला धागा ऊपर आ सके और दोनों धागे मिल सकें और इसको अब खींच सके। देखो धीरे से बताया कि भाई अच्छे से नीचे जाके ऊपर आनी चाहिए ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। फिर वापस से धागा बताया, फिर कपड़ा लिया, कपड़े पे भी ये बताया कि किस तरीके से सिलाई करनी है, धीरे धीरे सिलाई करनी है। और अगर आप नए हो तो पहले मोटर का उपयोग नहीं करना, पैरदान से ही मोटर को चलाना है। बहुत अच्छे से समझाया बताया ताकि सर्विस की ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ये देखो मोटर से भी बताया और पैरदान से भी बताया, सब कुछ प्रोसेस बताने के बाद में भैया ने बोला देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा नहीं हो कि समझने में दिक्कत होगा तो फिर वापस यहाँ पे आना पड़े। और फिर ये जो गोपाल लिखा हो यहाँ पे, इन्होंने ये समझाया कि अगर अपन को सिलाई छोटी मोटी करनी है तो आप इसको राउंडिंग करना है, तो इधर घुमाओगे तो छोटी होगी, इधर घुमाओगे तो बड़ी होगी, तो इसको दबा के करना जिससे कि ज़्यादा वजन नहीं कर। फाइनली हमारी मोटर कंप्लीट। फिर फाइनली ये सिलाई मशीन के मतलब सिलाई मशीन के साथ मोटर, सिलाई मशीन वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में इन्होंने बोला रेडी है। फिर उसके बाद में मैंने रिक्शे वाले को फ़ोन कर पे ये घर पे लेके आ गए मशीन, रिक्शे के साथ मशीन घर पे लानी, ये पैक है, इसमें मशीन पैक है, और फिर ये बाकी का सामान ये पैक कंप्लीट घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में हमने डिसीजन लिया शाम को मुहूर्त करने के लिए। मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में इसमें सबसे पहले ये चेक किया कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। तो इसमें ये पेचिया, ये तेल, ये इंच टेप वगैरह छोटे छोटे, और इसके पैर लगाने के रबड़ थे वो वगैरह चेक करने के बाद फाइनली फिर मशीन को मैंने इसको निकाला और फिर मोटर के अंदर फिट किया। फिर करने के बाद में 7-7:15 बजे मुहूर्त किया। हमारी मोटर हमारे घर पे सिलाई मशीन मोटर के साथ में, सिलाई मशीन विथ मोटर लगी हुई कंप्लीट हो गई और हमने मुहूर्त लेके हमने शुरू कर लिया। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हुई और हमारे घर पे पूरा दिन तो लगा, लेकिन सिलाई मशीन घर पे आ गई। और हमने इसमें हमें कि जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सिलाई मशीन पे किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको अगली जानकारी मिल सके।